Hello student, and today our topic is the coefficient of variation. Coefficient of variation क्या होता है हमारे पास में, पहले उसके बारे में एक बार देखते हैं, फिर उसका फॉर्मूला और उससे रिलेटेड फिर हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। द कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम शॉर्टकट में C.V के नाम से भी हम इसको शो करते हैं। द टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग द सेम मीन can be compared directly for their variability with the help of corresponding standard deviation। यानी कि दो मोड डिस्ट्रीब्यूशन जिनका कि मीन हमारा कंपेयर डायरेक्टली यानी कि सेम है, उनका मीन अगर सेम है तो हम उनको वेरिएबिलिटी जो है हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसके ए और दो बी पार्ट हैं। तो व्हेन टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग अनइक्वल मीन, वह जब दो और दो से ज़्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनका जो मीन है वो अनइक्वल है, तो टू बी कंपेयर्ड रेस्पेक्ट टू देयर वेरिएबिलिटी, तब उसकी वेरिएबिलिटी हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। वैन टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग ऑब्जर्वेशन, यदि ऑब्जर्वेशन भी हमारे पास अलग अलग गिवन है द डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तब भी हम उसकी वेरिएबिलिटी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में किन्हीं भी दो डेटा को हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं। दो डेटा को कंपेयर करते हैं कि कौन सा डेटा मोर वेरिएबल है या किसकी वेरिएबिलिटी या किसका मीन हमारा ग्रेटर देन है किससे, हम ये चीज़ कंपेयर कर सकते हैं। कौन सा मोर वेरिएबल है ये हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फॉर्मूला होता है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन मीन इनटू में 100। और ये किसका साइन है, ये है हमारा यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन, ये होगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये क्या है, ये है हमारा मीन। तो किसी भी डेटा के लिए अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करेंगे तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना होगा, मीन फाइंड करना होगा, और उसको इस फॉर्मूले में जो हम पुट करेंगे तो इनटू 100 में, तो जो भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें फाइंड होता है वो हमें परसेंटेज में फाइंड होगा। किस में फाइंड होगा, वो हमें परसेंटेज में फाइंड होगा। तो जिसका भी परसेंटेज ज़्यादा होगी वही ज़्यादा मोर वेरिएबल होगा। तो एक को एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ए सैम्पल ऑफ 5 आइटम्स वाज टेकन फ्रॉम द आउटपुट ऑफ ए फैक्ट्री। एक सैम्पल हमें गिवन है यहाँ पर 5 आइटम्स का, जो कि फैक्ट्री का द लेंथ एंड द वेट ऑफ 5 आइटम्स आर गिवन बिलो। यानी कि एक फैक्ट्री का हमें एक डेटा गिवन है जिसमें हमें यहाँ पर लेंथ इंचज़ में और वेट आउंस में हमें यहाँ पर गिवन है। 5 आइटम्स हैं तो 5 आइटम्स का ही लेंथ का डेटा गिवन है और 5 आइटम्स का ही वेट का हमें डेटा यहाँ पर गिवन है। स्टेट दैट ऑफ द टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टू आइटम्स इज मोर वेरिएबल। हमें बताना है कि इन दोनों आइटम्स में से कौन सा मोर वेरिएबल है। मीन्स जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मैक्सिमम होगा उसी का वेरिएबल वही क्या होगा, मोर वेरिएबल होगा। अब इसके लिए हमें डिफरेंट लेंथ और वेट का जो डेटा गिवन है उसके लिए हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें फाइंड करना होगा। तो हमने इसको यहाँ पर दो टेबल में लिखा है। पहले हमने लेंथ का डेटा को हमने x मान लिया यहाँ पर, ऐसे ही y के डेटा को हमने यहाँ पर जो वेट का जो डेटा था उसको हमने यहाँ पर y कंसिडर कर लिया है। तो डेटा क्या था हमारा 5, 6, 7, 9, 12, ये हमें गिवन था क्वेश्चन में। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमारा होता है, फॉर्मूले में हमें मीन फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें फाइंड करना है। ये दोनों चीज़ें हमें दोनों डेटा के लिए हमें फाइंड करनी है, और फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पर पुट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीन आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। मीन कोई भी मान लीजिए, ये क्या है, एक्स कोई डेटा आपको गिवन है, तो ये नंबर्स हैं। तो ये कैसी सीरीज है हमारे पास में, डायरेक्ट ये अनग्रुप सीरीज है। तो अनग्रुप्ड सीरीज के लिए जब हम मीन फाइंड करेंगे तो डायरेक्ट फार्मूला भी होता है कि आप उसमें क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले की जगह अगर आप चाहो तो यहाँ पे सिग्मा एक्स अपॉन एन के फार्मूले से भी इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। सिग्मा एक्स का मतलब है इन सबको ऐड करना है और 5 से इनको डिवाइडेड करना है। तो अगर हम देखें डायरेक्टली, अगर हम यहाँ से फाइंड करके देखते हैं तो ये हो जाएगा 5, 6, ये हो जाएगा 11, और 7, 18 और ये हो जाएगा 2, 20, 30, और ये हो जाएगा हमारा 39। तो अगर हम डायरेक्ट फाइंड करते हैं तो 39 अपॉन में ये हो जाएगा 5, और इसको जब हम डिवाइडेड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 7 जा 35 डेसिमल
और 4 और 5 8 जा 40, तो मीन क्या आ जाएगा हमारा 7.1। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली फाइंड करो यहाँ से। मैंने इस वाले फॉर्मूले से फाइंड किया है क्योंकि मैंने पहले डी को फाइंड कर लिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास अनग्रुप्ड सीरीज के लिए, वो क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है एक्स, मतलब ये लेंथ के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, जिससे कि हमें पता लग जाए कि कौन सा स्टैंडर्ड डेविएशन लेंथ के लिए है और कौन सा वेट के लिए है। द स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एक्स इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है उसके लिए हमारे पास, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अंडर रूट में सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्टैंडर्ड डेविएशन में है वो होता है डी, और जो डी का फॉर्मूला होता है भाई वो क्या होता है, डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस का ए। तो डी फाइंड करने के लिए हमें एक्स माइनस का ए फाइंड करना है। तो ए क्या है, ए इज ए एज्यूम नंबर, यहाँ पर ये ए है हमारे पास में एक एज्यूम नंबर है। तो पहले डेटा उसमें से फिर ए को क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। कोई भी नंबर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, वो ऑलरेडी हम पहले भी स्टैंडर्ड डेविएशन में हम पढ़ चुके हैं। तो हमने यहाँ पर जो 7 को यहाँ पर एज्यूम किया है, तो पहले एक्स आएगा, उस आफ्टर दैट माइनस का एज्यूम नंबर। तो 5 माइनस 7 माइनस के 2, 6 माइनस 7 माइनस का 1, 7 माइनस 7 0, 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो प्लस का 2, और 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो 5। पहले x आएगा, उसके बाद फिर माइनस किसको करेंगे, एज्यूम नंबर को। एंड आफ्टर दैट दो वैल्यू की हमें रिक्वायरमेंट होती है, एक d की और एक d स्क्वायर की। तो d का स्क्वायर करेंगे, जब d का स्क्वायर करेंगे तो जो भी माइनस की वैल्यू है वो ऑलरेडी क्या हो जाती है, माइनस तो खत्म हो जाता है, प्लस रहता है हमेशा स्क्वायर में। तो 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारे पास में हमें डी स्क्वायर का क्या करना है, हमें सिग्मा करना है। और सिग्मा का मतलब होता है ऐड, और इसका मतलब इस पूरे के पूरे कॉलम को हमें क्या करना है, ऐड करना है। जब हम इसको पूरे को ऐड करेंगे तो 4 1 5 और 25 और 5 30 34 हो जाएगा डी स्क्वायर। सिग्मा डी का भी हमें सिग्मा करना है, तो पहले माइनस वालों को ऐड करो, माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस के 3 और प्लस का 7। तो 7 में से 3 को जब हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, प्लस का 4। ये वैल्यू आने के बाद फॉर्मूले में पुट करेंगे, और यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी भाई, n की वैल्यू है कितने हमारे पास में नंबर्स हैं, तो वो नंबर्स क्या है हमारे पास में 5। तो n की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में 5। सभी को यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट में सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू है 34, तो 34 अपॉन में n की वैल्यू 5 माइनस सिग्मा d की वैल्यू क्या आई थी 4/5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, तो 34 को 5 से जब हम डिवाइडेड करेंगे तो हमें क्या वैल्यू फाइंड होगी 6.8, माइनस 4 को 5 से पहले डिवाइडेड कर लेते हैं, उसके बाद फिर स्क्वायर करेंगे। तो 4 को 5 से जब डिवाइडेड करेंगे तो डेसिमल लगा के 0 और 5 8 जब 40, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 0.8 का होल स्क्वायर। और 0.8 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे, मतलब 0.8 की मल्टीप्लाई 0. जब 8 में करेंगे तो हमारे पास वैल्यू फाइंड होगी 0.64, और 6.8 में से जब हम 0.64 को माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू फाइंड होगी 6.14। अब इसका अंडर रूट लेंगे, कैलकुलेटर अलाउ होता है हमारे पास जो सिंपल है, उसमें भी हमारा अंडर रूट का साइन होता है। तो 6.14 का जब हम यहाँ पर अंडर रूट लेंगे तो हमें क्या वैल्यू फाइंड होगी यहाँ पर 2.48 इंचज़। इंचज़ का क्यों है, क्योंकि जो हमें डेटा लेंथ का जो दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, इंचज़ में गिवन है। तो हमने यहाँ पर दो वैल्यू फाइंड की लेंथ के लिए, एक मीन और एक स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसको हम अपने जो फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, उसमें हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है हमारा C.V इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू में 100। स्टैंडर्ड डेविएशन की क्या वैल्यू फाइंड हुई है हमें 2.48 अपॉन मीन कितना आया है हमारे पास में 7.8 और इनटू में 100। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर पहले इसके 100 में मल्टीप्लाई कर लो, एंड आफ्टर दैट 7.8 से आप इसको डिवाइडेड कर दो, तो हमें जो फाइंड होगा वो होगा 31.79, वो भी परसेंटेज में, क्योंकि 100 की जब मल्टीप्लाई होती है तो जो हमारे पास में जो भी वैल्यू फाइंड होगी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में, जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा परसेंटेज में ही आएगी। तो ये जो हमने फाइंड किया है ये किसके लिए हमने फाइंड किया है यहाँ पर, लेंथ के लिए। अब ऐसे ही हमें किसके लिए फाइंड करना है यहाँ पर, वेट के लिए फाइंड करना है। तो जब हम वेट के लिए यहाँ पर फाइंड करेंगे
तो वेट का जो डेटा गिवन था भाई वो था हमारा 13, 15, 18, 19, 20। सेम पहले डी बना लेते हैं, फिर डी स्क्वायर बना लेते हैं, एक एज्यूम नंबर मान लेंगे 18 को, तो 13 माइनस 18 माइनस के 5, 15 माइनस 18 माइनस के 3, 18 माइनस 18 0, 19 में से 18 को माइनस करेंगे तो प्लस का 1, 20 में से 18 को माइनस करेंगे तो प्लस का 2। इसका स्क्वायर कर देंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9, 0, 1 का 1 और 2 का 4। अब ये मैंने शॉर्टकट तरीके से किया है, आप चाहो तो फिर इसको अगेन किससे कर सकते हो, आप सेम इसी रूल से कर लेना, सिग्मा एक्स अपॉन एन इनका ऐड कर लेना और 5 से क्या कर देना, इनको डिवाइडेड कर देना। तो जो हमें मीन फाइंड होगा वो मीन हमें फाइंड होगा 17। वेट जो हमें गिवन है वो किस में गिवन है, ऑन्स में गिवन है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला सेम फॉर्मूला है, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो डी स्क्वायर का जो हम यहाँ से सिग्मा करेंगे, मतलब पूरे कॉलम को जो हम ऐड करेंगे तो वो वैल्यू बनेगी हमारी सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल टू 39। डी का जब हम सिग्मा करेंगे तो पहले माइनस वालों को ऐड कर लेंगे, -5 और -3, माइनस का 8 और प्लस के 3, तो माइनस का 8 और प्लस के 3, तो 8 में से 3 को जब हम माइनस करेंगे तो हमें माइनस का 5 हमें यहाँ पर फाइंड होगा, या फिर 2 1 3 प्लस का और 3 माइनस का, ये दोनों तो कट गए, तो क्या वैल्यू बचे हमारे पास, माइनस का 5। वैल्यू को पुट करो हमारे पास, तो सिग्मा डी स्क्वायर क्या है हमारे पास में 39 अपॉन एन क्या है, कितने नंबर्स हैं 5 है, तो अपॉन में 5 माइनस सिग्मा डी कितना है, माइनस का 5 अपॉन में 5 का होल स्क्वायर। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे 39 को 5 से, तो ये वैल्यू हमें फाइंड होगी 7.8 माइनस। अब 5 से 5 को जब हम यहाँ पर 5 से 5 को जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा, देखो माइनस का 1 होगा, लेकिन -1 का जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे, -1 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या फाइंड होता है, प्लस का 1। तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी हमारे पास में सिर्फ एक ही माइनस बचेगा जो कि फॉर्मूले का माइनस है, माइनस का 1। अब 7.8 में से 1 को माइनस करेंगे तो 6.8, और जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड होगा वेट का या वाई का, वो होगा हमारे पास में 2.61 आउंस। अब इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू में 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन वेट के लिए कितना आया था हमारे पास में 2.61 अपॉन मीन क्या है हमारे पास में 17, और इनटू में कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 100। अब 100 की पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लो या फिर पहले इसको डिवाइडेड कर लेना, इनटू में 100 करोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आएगा 15.35%। अब हमारे पास दोनों का हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें फाइंड हो चुका है। लेंथ का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है 31.79 और वेट का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है 15.35%। तो कौन सा मोर वेरिएबल होगा, तो देखो किसका परसेंटेज ज़्यादा है, इसका लेंथ का, तो लेंथ इज मोर वेरिएबल देन वेट, वेट से ज़्यादा वेरिएबल मोर वेरिएबल होगा लेंथ का डेटा। तो यही हमें बताना होता है, जिसका भी वेरिएबल किसका ज़्यादा होगा, जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा। वो मीन भी पूछ सकता है कि किसका एवरेज ज़्यादा था। अगर हम एवरेज देखें तो लेंथ का जो एवरेज था वो था 7.8, वेट का एवरेज क्या था 17, तो वेट का एवरेज ज़्यादा है, तो वेट के लिए अगर पूछता है तो वाई हो जाएगा हमारे पास में, और अगर मोर वेरिएबल पूछ रहा है तो वो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से हमें यहाँ पर हम फाइंड करेंगे। तो ये था हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए, जब हमें ओनली क्या गिवन है, 2 डेटा गिवन है, वो भी खाली 2 डेटा एक्स और वाई में गिवन थे। अगर हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन है तो उसके लिए सेम प्रोसेस रहेगा, बस थोड़ी सा जो हमारी टेबल है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी। एक क्वेश्चन देख लेते हैं उसके लिए। नाउ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए इससे प्रीवियस वाला जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वहाँ हमें 2 डेटा गिवन थे, 2 डेटा गिवन थे जो कि अनग्रुप्ड के लिए था। डेटा किस में गिवन होता है, अनग्रुप्ड सीरीज में। लेकिन अगर हमें ग्रुप्ड की सीरीज गिवन है या फिर कंटिन्यूअस की भी सीरीज गिवन हो सकती है, तो दोनों में एक चीज़ गिवन होगी, देखो या तो एक डेटा गिवन होगा, 2 फ्रीक्वेंसी गिवन होंगी, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं, या फिर 2 डेटा गिवन हो और एक फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो भी वो हम उसके लिए फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि 2 डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम रहेगी, या एक डेटा के लिए 2 फ्रीक्वेंसी क्या रह जाएंगे, एक डेटा लेंगे तो एक फ्रीक्वेंसी के लिए वही डेटा होगा, दूसरी फ्रीक्वेंसी के लिए भी वही डेटा हम यूज करेंगे। जैसे हमारे पास में ये हमने एक एग्जांपल जो लिया है, कंप्यूट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर फैक्टरी ए एंड बी। 2 फैक्टरी जो हमारे पास में है
जो वर्कर्स हैं फैक्ट्री के ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है हमें फैक्ट्री ए और बी का। तो हमें डेली वेजेस, वेजेस तो हम जानते हैं, वेजेस हमेशा क्या होता है, डेटा होता है एक्स, और वर्कर्स इन फैक्ट्री ए, जो फैक्ट्री ए में जो वर्कर्स हैं, और वर्कर्स इन फैक्ट्री बी जो कि बी फैक्ट्री में वर्कर्स हैं। इसका मतलब ये नंबर ऑफ वर्कर्स हैं। तो इसको हम मान सकते हैं ये हमें F1 गिवन है, और ये हमें क्या गिवन है, F2, और ये हमें क्या गिवन है, डेटा गिवन है। तो ये इस वाले क्वेश्चन में हमें एक डेटा गिवन है और दो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। तो दोनों में हमें कंपेयर करके बताना है। एक बार x के साथ F1 लेंगे और दूसरी वाली टेबल में x यही रहेगा और उसके साथ फ्रीक्वेंसी F2 लेंगे। दोनों के लिए मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर फैक्ट्री ए के लिए, ऐसे ही मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर फैक्ट्री बी के लिए। और फिर उसके बाद में जो भी हमसे इसने क्वेश्चन पुटअप किया है उसका हम वहाँ पर आंसर देंगे। तो पहले सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। तो पहले एक डेटा और एक F1, तो डेटा x और F1 को हमने यहाँ पर एक टेबल में फॉर फैक्ट्री ए के नाम से यहाँ पर डेटा लिखा। तो वेजेस है हमारे पास में 12, 15, 17, 22, 25, 30। फ्रीक्वेंसी F1 5, 10, 20, 35, 12 एंड 8। अब पहले हमें मीन फाइंड करना है, और देखो अब मीन का जो फॉर्मूला है हमारे पास में क्या होगा, डायरेक्ट अगर आपको फाइंड करना है तो x इंटू F1 करो, एक कॉलम बनाना x इंटू F1 और फ्रीक्वेंसी से उसको डिवाइडेड कर देना, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मीन का वो क्या होता है हमारे पास में, सिग्मा x इंटू F1 अपॉन सिग्मा F1। यहाँ से आप इसको डायरेक्ट इसको भी फाइंड कर सकते हैं। मैंने इसको शॉर्टकट तरीके से किया है जिसमें d का यूज किया है। तो क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में d का यूज हमें करना ही है, d और d स्क्वायर का, तो मैंने मीन को भी यहाँ पर d से ही फाइंड कर लिया है। आप चाहो तो डायरेक्टली अपने इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो, एक कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा। तो पहले हमने d फाइंड किया यहाँ पर, तो d इक्वल टू कितना है हमारे पास में, x माइनस का ही फाइंड करेंगे। तो हमेशा जो एज्यूम नंबर लेते हैं वो हम किसका d फाइंड करते हैं, x का। तो मैंने 17 को माना है यहाँ पर एज्यूम नंबर। तो 12 माइनस 17 कितना हो जाएगा, माइनस के 5, 15 माइनस 17 माइनस का 2, 17 माइनस 17 0, 22 माइनस 17 प्लस की वैल्यू हो गई स्टार्ट 5, 25 माइनस के 17 प्लस का 8, 30 माइनस के 17 प्लस का 13। अब d का स्क्वायर भी करना है, तो d का स्क्वायर करो, -5 का स्क्वायर 25, -2 का स्क्वायर प्लस का 4, 0, 5 का 25, 8 का 64 और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब देखो फ्रीक्वेंसी, जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम फाइंड करते हैं और हमें फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो फॉर्मूला तो वही सेम होता है हमारे पास में, यहाँ डी स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ डी होगा, यहाँ होल स्क्वायर ही होगा। बट क्या होगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ F1 है, यहाँ भी F1 की मल्टीप्लाई और यहाँ भी F1 की मल्टीप्लाई। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिग्मा F1 इंटू मतलब मल्टीप्लाई डी स्क्वायर में, मतलब डी स्क्वायर कॉलम की मल्टीप्लाई F1 में अपॉन एन। एन क्या है, फ्रीक्वेंसी का टोटल, इसको हम फ्रीक्वेंसी के टोटल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। या तो एन लिख सकते हैं या फिर फ्रीक्वेंसी का टोटल सिग्मा एफ, और सिग्मा F1 इंटू डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, डी स्क्वायर में F1 की रिक्वायरमेंट है और डी में F1 की रिक्वायरमेंट है, डी में F1 की मल्टीप्लाई। तो दो कॉलम हमने बनाई यहाँ पर, F1 डॉट डी, F1 डॉट डी स्क्वायर। तो पहले F1 की मल्टीप्लाई हमने किस में की है, यहाँ पर डी में। तो F1 की मल्टीप्लाई जब डी में करेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई -5 में तो माइनस का 25, 10 की मल्टीप्लाई -2 में 10 2 जा 20 माइनस के 20, 20 इंटू 0 0, 35 इंटू 5 175, 12 इंटू 5 12 8 जा 96 और 18 इंटू 13 13 8 जा 104। नाउ F1 की मल्टीप्लाई करनी है डी स्क्वायर कॉलम में, तो F1 का कॉलम ये है और डी स्क्वायर का कॉलम हमारा ये है। तो दोनों के आपस में क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो 25 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 25 5 जा 125, 10 इंटू 4 40, 20 इंटू 0 0, 35 इंटू 25 875, 12 इंटू 64। तो 64 में जब हम 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 768, और 169 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो हमें वैल्यू फाइंड होगी 1352। अब हमें
इनका क्या करना है, दोनों का ही कॉलम का सिग्मा, क्योंकि F1.D² का सिग्मा, F1.D का सिग्मा, तो दोनों का सिग्मा करेंगे। तो सारी वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो सारी वैल्यू को पॉजिटिवली हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से, तो वो वैल्यू हमें फाइंड होगी। तो इसका सिग्मा हमें फाइंड होगा 3160। ऐसे ही F1.D का जब हम सिग्मा फाइंड करेंगे तो पहले माइनस वाली वैल्यू को ऐड कर लेंगे, तो -25 और -20 माइनस का 45, प्लस वालों को ऐड कर लेंगे और प्लस वाले में से माइनस वाले को माइनस वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे। जो भी वैल्यू हमें फाइंड होगी वो पॉजिटिव हमें यहाँ पर फाइंड होगी, तो वो वैल्यू हमें फाइंड होगी 330। एन का मतलब है फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है हमारे पास में 90। अब सारी वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास में, तो सभी वैल्यू को यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में यहाँ पर पुट करते हैं। तो सिग्मा F1.D² की वैल्यू कितनी है 3160, तो ये वैल्यू हो गई 3160 अपॉन में फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 90 माइनस सिग्मा F1.D कॉलम 330 अपॉन 90 का होल स्क्वायर। तो पहले इसको 0 से 0 कर सकते हो या फिर 90 से इसको डिवाइडेड करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से, तो वो हमें वैल्यू फाइंड होगी 35.11 माइनस यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर सकते हो। 33 को जब 9 से डिवाइडेड करोगे और जब फिर उसका होल स्क्वायर करोगे तो उसके बाद जो वैल्यू फाइंड होगी वो होगी 13.44। 35.11 में से 13.44 को माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू फाइंड होगी अंडर रूट में 20.67, और जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो हमें वैल्यू क्या फाइंड होगी 4.66, और यही क्या होगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। अब इस वैल्यू को हम अपने जो फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, दोनों वैल्यू हमें फाइंड हो गई यहाँ पर, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में इसको पुट करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन और इनटू में 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या है 4.66 अपॉन मीन कितना आया था हमारा 20.67 इंटू 100 की मल्टीप्लाई है तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन परसेंटेज में आएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे देखो यहाँ डेसिमल 2 प्लेस के बाद है, यहाँ भी 2 प्लेस के बाद है, तो डेसिमल यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों से कैंसिल हो जाएगा। आप डायरेक्टली इसमें मल्टीप्लाई 100 ही करना और इसको डिवाइडेड कर देना। तो कैलकुलेटर के हेल्प से जब हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आएगा 22.54%। सेम ऐसे ही हमें क्या करना है, यहाँ पर जब हम दूसरा डेटा बनाएंगे तो x तो एक ही है तो x तो सेम ही रहेगा, लेकिन इस बार फैक्ट्री b के लिए लेके चलेंगे। फैक्ट्री b का मतलब F2 के लिए लेके चलेंगे। x सेम F2, यहाँ हमने डेटा लिखा, ये x हो गया और ये F2 के वैल्यू हो जाएंगी। अब इसका भी फिर मीन फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है एंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है। ये आपको करना है, ऑलरेडी यहाँ पर सॉल्व है, जैसे हमने इसको सॉल्व किया सेम इसको इस वाले पार्ट को भी सॉल्व करना है। जब हमें मीन यहाँ पे फाइंड हुआ है वो है 20.21। मीन अगेन मैं फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप चाहो तो ये डायरेक्ट मेथड से करो या फिर शॉर्टकट मेथड से, डायरेक्ट मेथड से करो या शॉर्टकट से। मैंने इस शॉर्टकट से किया है, आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। एक कॉलम बना लेना है वहाँ पर एक्स और F2 की मल्टीप्लाई और उसका ऐड करके 145 फ्रीक्वेंसी के टोटल से डिवाइडेड जब करोगे तो आपको मीन फाइंड हो जाएगा। मीन आया था 20.21। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए डी निकालोगे, डी का स्क्वायर करोगे, F2 की मल्टीप्लाई डी में करोगे, F2 की मल्टीप्लाई डी स्क्वायर में करोगे, इनका सिग्मा होगा तो इनकी वैल्यू को पुट करोगे और जो सॉल्यूशन आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का वो होगा 5.52। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में इसको पुट करेंगे तो हमारे पास में जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 5.52 अपॉन मीन है 20.21 इंटू में 100। डेसिमल के बाद 2 वैल्यू हैं, यहाँ भी 2 वैल्यू हैं, तो डेसिमल फिनिश हो जाएगा 100 के मल्टीप्लाई करके, जिससे डिवाइडेड करोगे तो हमें यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड होगा 27.31 परसेंटेज में हो गया। ये हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब देखो क्वेश्चन पुटअप करते हैं यहाँ पर। द फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा यहाँ पर, विच फैक्ट्री पे हायर एवरेज, एवरेज का मतलब क्या हो गया मीन, कि हायर एवरेज डेली वेजेस पर कौन सी फैक्ट्री है जो पे करती है हायर एवरेज। अब एवरेज के लिए हमें मीन देखना है, तो मीन देखो किसका है ज़्यादा है, 20.67 फैक्ट्री ए का, 20.21 फैक्ट्री बी का, तो हायर एवरेज किसका है 20.61 का। तो इसका मतलब जो फैक्ट्री ए है वो क्या करती है हाई, वो फैक्ट्री बी पे हायर एवरेज हायर डेली वेजेस, तो फैक्ट्री ए पे हायर एवरेज डेली वेजेस। तो ये तो हो गया हमारे पास में फैक्ट्री ए के लिए पहला वाला। सेकंड क्या है, इन विच फैक्ट्री वेजेस आर मोर वेरिएबल,
कौन सी फैक्ट्री का मोर वेरिएबल है, और मोर वेरिएबल में क्या चेक करते हैं हम, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसका ज़्यादा होगा वही ज़्यादा वेरिएबल होगा। तो इसका कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना फैक्ट्री का 22.54 और इसका है 27.31। तो कौन सा हो गया, फैक्ट्री बी हो गई। तो फैक्ट्री बी इज मोर वेरिएबल देन किससे, फैक्ट्री ए से। यही दोनों के हमारे क्या यहाँ पर आंसर है, और यही है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। 15 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में आता है। अगर मेन एग्जाम में आएगा आपका तो ये 15 मार्क्स में आएगा, अगर उसने डायरेक्ट सीरीज यानी कि सॉरी डिस्क्रीट या फिर कंटिन्यूअस सीरीज अगर वो देता है। जैसे सेम ये हमारे पास में डिस्क्रीट के लिए निकाला है, सेम कंटिन्यूअस की वो सीरीज दे सकता है। यहाँ पर 2 फ्रीक्वेंसी हो सकती हैं, 2 कंटिन्यूअस सीरीज दे देगा या फिर 1 फ्रीक्वेंसी हो सकती है। सेम प्रोसेस वही रहेगा, मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है आपको, और उसको कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आप यहाँ पर फाइंड करोगे। तो ये था हमारा टॉपिक कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ओके, एक क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्व करना है। इन द फॉलोइंग टेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट इज शोन अकॉर्डिंग टू देयर वेट के अकॉर्डिंग है, फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ ईच सीरीज विच सीरीज शो ग्रेटर वेरिएशन इन हाई वेट। तो हमें वेट तो हमें यहाँ पर गिवन है, किसमें, क्लास सीरीज इंटरवल में गिवन है, तो कंटिन्यूअस सीरीज का हो गया। क्लास ए और क्लास बी, मतलब ये हमारा F1 है, ये हमारा F2 है, ये क्लास इंटरवल है। आप चाहो तो इसको, अब कंटिन्यूअस सीरीज के लिए हमने मीन भी फाइंड किया हुआ है, डायरेक्ट कर लेना, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमने फाइंड किया हुआ है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है आपको। 2 डेटा आपको बनाने हैं पहले, क्लास F1 के लिए, क्लास F2 के लिए। जब हम क्लास F1 लेंगे तो ये वाला ये तो सेम रहेगा दोनों के लिए, F1 और F2 के लिए। तो ये वैल्यू होगी हमारे पास वेट की, और क्लास फ्रीक्वेंसी F1। जब दूसरा डेटा लेंगे तो वेट तो सेम रहेगा और यहाँ F2 होगा। उन दोनों के लिए मीन जो आएगा वो 46.25 किलोग्राम चेक कर सकते हो आप फाइंड करके, ये आपको फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन जब आप फाइंड करोगे तो 11.55 kg, और जब कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा 24.57। ऐसे ही क्लास बी के लिए जब आप फाइंड करोगे सेम वेट के लिए, तो ये मीन होगा 46.43, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आएगी 10.93, और कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा 23.54%। अब ये कह रहा है कि विच सीरीज शो ग्रेटर वेरिएशन इन वेट। तो ग्रेटर वेरिएशन किस में ज़्यादा होगा, ज़्यादा वेरिएशन किस में होगा, हमारे पास में मोर वेरिएबल नहीं पूछ रहा है, ग्रेटर वेरिएशन ज़्यादा होगा। ज़्यादा वेरिएशन पूछ रहा है तो ज़्यादा वेरिएशन हमारा किस में होगा, जिसका भी वैल्यू ज़्यादा होएगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्लास ए में ज़्यादा वेरिएशन है हमारे पास में, तो क्लास ए के लिए होगा। ये आंसर क्या होगा इसका, क्लास ए होगा। वो ऑलरेडी जो भी गिवन है, अगर मीन के लिए पूछता है मीन किसका ज़्यादा है तो 46.25, 46.43, तो क्लास बी का एवरेज ज़्यादा है हमारे पास में। मोर वेरिएबल पूछ रहा है तो मोर वेरिएबल क्लास ए का मोर वेरिएबल ज़्यादा है। तो ये आपको सॉल्व करना है, सारी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ये हमारा टॉपिक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यहाँ पर फिनिश होता है। ओके, थैंक यू। एक क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्व करना है यहाँ पर, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। सिलेबस में तो है नहीं अगर, लेकिन फिर भी इसको हम कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का जो फॉर्मूला होता है हमारा, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए फॉर्मूला होगा, वो होगा 3 मीन माइनस मीडियन, दिस इज मीडियन, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये है हमारा मीन। तो ये 3 वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और हमें अपने इस फॉर्मूले में यहाँ पर उनकी वैल्यू पुट करनी है। तो हम क्या फाइंड कर लेंगे यहाँ पर, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। स्क्यूनेस को एस और बेस में के से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये साइन किसका है, स्क्यूनेस का, द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो ये डेटा ऑलरेडी हमें गिवन है, मार्क्स अबव हो या लेस देन हो, इसके लिए ऑलरेडी हम पहले से ही कवर कर चुके हैं अपनी सीरीज में वीडियो में, कि इनको किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। अबव या लेस देन लिखा होगा तो वो कंटिन्यूअस सीरीज होती है, तो पहले हम कंटिन्यूअस सीरीज यहाँ पर बनाएंगे। ये फ्रीक्वेंसी भी नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी भी हम क्या करेंगे, इसमें से चेंज करेंगे। अबव है मतलब आगे की तरफ जाना है, 10 का डिफरेंस है तो 0 से 10, 10 से 20 हो जाएगा। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं वो पहले में से दूसरे को माइनस, दूसरे में से तीसरे को माइनस। तो 150 में से 140 को माइनस करेंगे 10, 140 में से 100 को करेंगे, और ऐसे ही ये कंटिन्यू प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। नाउ
तो मीन हमारे पास में ये फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे। अब हम मिड वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो मिड वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हम दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइडेड करेंगे। तो ये हो जाएगी हमारे मिड वैल्यू को हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपकी मर्जी है आपको मीन कैसे निकालना है। मीडियन के लिए तो आपको सी एफ की रिक्वायरमेंट होगी, तो सी एफ निकालना है। फॉर्मूला हम सब जानते हैं कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। जब हम मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन भी हमने फाइंड किया हुआ है। मीन हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, दोनों के मल्टीप्लाई करके फ्रीक्वेंसी से डिवाइडेड कर लेंगे, मीन फाइंड हो जाएगा। मीडियन के लिए सी एफ बनाएंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी जो भी होती है, फिर सेकंड वाले को फर्स्ट वाली एज इट इज़, और सेकंड में 10 + 40 = ये हो जाएगा हमारा 50। सेकंड में थर्ड को ऐड करेंगे। दिस प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। मीडियन का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है L1 + n/2 माइनस का CF अपॉन में F और n2 में H। ये होगा हमारा मीडियन का फॉर्मूला। स्टैंडर्ड डेविएशन हम ऑलरेडी हमने फाइंड किया, या तो आप D' से फाइंड करें या फिर D से भी फाइंड कर सकते हैं। दोनों से ऑलरेडी हमने पहले फाइंड किया हुआ है, आपकी मर्जी है। आप इस क्वेश्चन में D' से फाइंड करते हैं या D से। D' से करेंगे तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी और भी ज़्यादा, वरना तो D से भी फाइंड कर सकते हैं। D से अगर हम फाइंड करेंगे तो H नहीं आएगा, D' नहीं निकालेंगे तो F × D हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में जब हम यानी कि D' से नहीं करेंगे तो उसमें H की मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। H की मल्टीप्लिकेशन कब होती है, जब हम D' से हम किसी चीज़ को फाइंड करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में स्टैंडर्ड डेविएशन। तीनों की वैल्यू को जो हम यहाँ पर पुट करेंगे, जो भी हमें वैल्यू फाइंड होगी वो हमारा स्क्यूनेस होगा। हमें ये बताना होता है कि हमारा जो स्क्यूनेस है वो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव। तो ये वैल्यू नेगेटिव आई है तो माई स्क्यूनेस इज नेगेटिव। तो इसी तरीके से हम किसी का भी जो सीरीज दी हुई है उसका हम स्क्यूनेस यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो ये को था हमारा टॉपिक यूनिट नंबर 3, जो कि आज कंप्लीट होती है यहाँ पर, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। नेक्स्ट यूनिट हम अब स्टार्ट करेंगे परमुटेशन एंड द कॉम्बिनेशन। ओके, थैंक यू।